TRE-4 का विज्ञापन सितंबर के फर्स्ट वीक में कल है। शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का जो बयान आया है कि TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलने की संभावना है। आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट से पहले बहाली प्रक्रिया बहुत चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें जिलावार रिक्तियां मंगाई जाती है, रोस्टर क्लियरेंस है। यह जैसी कि जानकारी मिल रहा है कि क्लियरेंस हो चुका है। अब आयोग के पास में भेजना है, अधियाचना कहते हैं। बीच में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है कि अभ्यर्थियों की जितनी मांगें थी सभी पर किया जा रहा है सहानुभूतिपूर्वक विचार। एक स्टेट की मुद्दा का भी उदाहरण दिए हैं। उनके कहने का अर्थ था कि 4 लाख के आसपास सभी स्टेट अभ्यर्थी है और सरकार का लक्ष्य है, सचिवालय का लक्ष्य है कि असेंबली इलेक्शन से पहले TRE-4 कंप्लीट कराना। तो स्वाभाविक बात है कि चुनाव का आयोग की अधिसूचना विधानसभा का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है और चुनावी अड़चन न हो, आयोग का डंडा न गिरे, इसलिए सरकार के पास में, शिक्षा विभाग के पास में समय कम है। सितंबर के फर्स्ट वीक में एडवर्टाइजमेंट निकलने की संभावना है। स्टेट के बारे में 4 लाख है, सरकार जो कह रही है कि 4 लाख अभ्यर्थी हैं और स्टेट के अभ्यर्थी TRE-4 से पहले परीक्षा की मांग कर रहे हैं और इसका भी निपटारा शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक कि सहानुभूतिपूर्वक किया जा रहा है विचार। इसमें 2 संभावनाएं बनती है, या तो स्टेट अभ्यर्थी को अपीयरिंग मान करके TRE-4 में किया जाए शामिल, या स्टेट की एग्जामिनेशन हो उसके बाद TRE-4 की शुरुआत हो, या तीसरा कि स्टेट अभ्यर्थी का स्टेट का एग्ज़ाम TRE-4 के बाद में हो। 3 संभावनाएं हैं। अब प्रबल कौन सा लगता है, क्या संभावनाएं हैं? या सरकार सांत्वना दे रही है स्टेट अभ्यर्थी को कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं? चूँकि एडवर्टाइजमेंट तो सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा ही, चूँकि सरकार का लक्ष्य है असेंबली इलेक्शन से पहले TRE-4 का कंप्लीट कराना। एक सवाल समझ में नहीं आता है कि शिक्षा विभाग सरकार कह रही है, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, कि अभ्यर्थी की सारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। आपको पता है कि पूरे प्रदेश में 50,000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उम्र की बाध्यता के कारण, मैक्सिमम एज लिमिट के कारण आगामी TRE-4 परीक्षा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इस बिंदु पर कौन सा शिक्षा मंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं आता है। अभ्यर्थी परेशान है। हमें तो लगता है कि कहीं TRE-4 अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का शून्य बटा सन्नाटा साबित न हो जाए। न्यायालय में अब अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? शिक्षा मंत्री के यहाँ जाए, सचिवालय में जाए, डायरेक्टर के यहाँ, या बिहार सरकार के यहाँ? कौन इसका सुधि लेगा? 2 मुद्दा स्टेट अभ्यर्थी के बारे में 3 प्रबल संभावनाएं तो हैं। हमें लगता है कि अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में
एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो सबसे पहले जो लग रहा है कि एस्पिरिंग कैंडिडेट के रूप में स्टेट अभ्यर्थी को कहीं किया जाएगा शामिल, लेकिन ऐसी संभावनाएं भी नहीं लगती है। प्रथम दृष्टया में यह लगता है कि शिक्षा विभाग सरकार या तो स्टेट अभ्यर्थी को सांत्वना दे रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए क्या होगा, आप लोग अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। अब संख्या के बारे में सरकार स्पष्ट कर चुकी है। सरकार का मतलब माननीय शिक्षा मंत्री का कल जेडीयू दफ्तर में जो बयान आया है कि अभी जो रिक्तियां आया है उस पर TRE-4 में निकाली जाएगी वैकेंसी, और आगे की रिक्तियां पर TRE-5 जो असेंबली इलेक्शन के बाद होगा उसमें अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, ऐसा बयान आया है। तो संख्या अभी तक तो 50-60 हज़ार के आसपास आ रही है। कल है NIOS TRE-2 के रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, उसमें भी अभ्यर्थी के आशा के अनुरूप रिजल्ट का प्रकाशन की संख्या के गणित में उलझा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, जिनका रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पर है। बिहार सरकार के नियमावली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से ठोस नियमावली का अभाव है। जिस समय यह नियमावली बना था, BPSC आयोग के द्वारा परीक्षा लेने की प्रक्रियाएं की शुरुआत हुई थी, उस समय में यही बात कहा गया था कि परीक्षा आयोग के द्वारा जो लिया जाएगा उसका एक लिस्ट जारी होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जितने चरण में रिक्तियां होगी पहले उसको मौका मिलेगा और उसके बाद में TRE-5 TRE-4 तक होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। TRE-1 में परीक्षा दिया, रिक्तियां संख्या के मुताबिक बहाली प्रक्रिया हो गई, सीटें बच गया। तो ऐसा अगर होता तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें पर विवाद नहीं आती, अभ्यर्थी को आंदोलन नहीं करना पड़ता। यह चर्चा इसलिए इसमें कर रहा हूं कि स्टेट अभ्यर्थी को भी परीक्षा में शामिल होने के लिए आंदोलन करना पड़ा है। पुलिस ने लाठियां चटकाई है, और सरकार हमें लगता है कि सांत्वना देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। अब सवाल होता है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए सचिवालय शिक्षा विभाग कौन इस बात को कानों तक पहुंचाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी तो आपस में बढ़ते जा रहे हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष अधिक उम्र की बातों को समाप्त करने की बात में क्या यह जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, आपको लगता है कि TRE-4 के शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता को समाप्त करने जा रही है सरकार? हमें जो अभी पता चल रहा है कि इस पर सरकार नहीं कर रही है विचार। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।